नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, ममता दीदी के चक्कर में राहुल फंस गए मुसीबत में। वाराणसी कोर्ट में राहुल के साथ खेला हो गया। बहुत बड़ी खबर है और मेन स्ट्रीम मीडिया ने ना इस खबर को छुपा रखा है। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, आखिर तक देखें। ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, भाई कृपा अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस तरह की जो खबरें है ना, मेरी स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती। ये जो हमारे जैसे यूट्यूबर है ना, वही बताते हैं। बहुत बड़ी खबर है, लेकिन अखबार किसी कोने में दे इतनी सी मिलेगी आपको एक खबर। यानी कि जिसने भी राम का विरोध किया ना, वो निपट गए। राहुल गांधी भी एक तरह से राम विरोधी थे, ममता बनर्जी भी राम विरोधी थी। बंगाल की जनता ने ममता को निपटा दिया और सेशन कोर्ट है ना, उसने एक आदेश दिया है। हो सकता है उस आदेश के बाद जो भी जांच होगी तो राहुल की मुश्किलें बढ़ेगी और हो सकता है उनकी संसद की जो सदस्यता ना, वह भी खत्म हो जाए। मामला क्या था, राहुल गांधी ने एक बयान दिया था अमेरिका के अंदर। 5 मई 2025 को बोस्टन यूनिवर्सिटी में एक बयान दिया था और ये कहा था कि वो भगवान श्री राम है ना, उनका अस्तित्व नहीं हो, काल्पनिक है। जबकि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो फैसले में कहा था, जो कई दशक तक ये मामला चला और सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर 2019 को फैसला दिया और ये मान्य सुप्रीम कोर्ट ने भी राम का अस्तित्व था और राम का अस्तित्व है और अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन इस बात को ना तो ममता मान रही थी और ना राहुल गांधी मान रहे। राहुल तो विदेश में जाके भी इस तरह की प्रचार करते थे, इस तरह बयान देते थे। राम जो भगवान है उनका काल्पनिक थे, यानी कि उनके अस्तित्व को एक तरह से समाप्त करने की कोशिश की थी उन्होंने। इस मामले में एडवोकेट जो हरिशंकर पांडे है ना, वो राहुल के खिलाफ कोर्ट में गए। लोअर कोर्ट में 12 मई 2025 को वाराणसी की एमएलए एमपी की लोअर कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी। उसकी जो लोअर कोर्ट ने सुनवाई करी, 28 मई 2025 को लोअर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और ये कहते हुए खारिज करी कि इसमें केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय की मंजूरी नहीं है, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं होगी। और जो वकील हरिशंकर पांडे जी उस याचिका को ले गए सेशन कोर्ट में। एडिशनल सेशन जज वाराणसी है, जो एमपीएमएलए की कोर्ट की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने इस मामले में सुनवाई की और अभी ताजा ताजा फैसला दिया है कि ये मामला है ना, जांच के योग्य है, इसको खारिज नहीं किया जा सकता और इसमें सुनवाई होनी चाहिए। और लोअर कोर्ट का आदेश दे दिया, अभी जो आपने इसकी सुनवाई नहीं करी, इसकी सुनवाई करो। और एमपीएमएलए की जो लोअर कोर्ट ने आदेश दिया था ना, याचिका खारिज की थी, रद्द करने के आदेश दिए थे, वो आदेश माननीय अतिरिक्त सत्तर न्यायाधीश ने खारिज कर दिए हैं और इस मामले में अब सुनवाई होगी और गवाही भी होगी। सबूत मिले तो एफआईआर होगी, उनके खिलाफ केस चलेगा। और ये जो अतिरिक्त सेशन जज है ना, युजवेंद्र विक्रम सिंह, इन्होंने लोअर कोर्ट को आदेश दिए हैं, भाई इसकी सुनवाई करो और इसमें जांच होनी चाहिए। ये मामला ऐसे खारिज करने वाला नहीं है, इससे देश के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। और राम के चरित्र को ना राहुल गांधी ने एक तरह से खारिज करने की कोशिश करी थी विदेशों में जाकर के। भारत के कानून के हिसाब से अगर कोई आदमी ऐसा बयान देता है, ऐसा काम करता है भारत की धरती से बाहर, विदेश में या समुद्र में, समुद्री जहाज पे, वो बयान या वो कृत्य अपराध हो तो उसका जो अपराध है वो ऐसे माना जाएगा जैसे कि उसने भारत में अपराध किया और उसकी कोर्ट में सुनवाई होगी, ट्रायल भी चलेगी और सजा भी देगी कोर्ट में। राहुल गांधी के खिलाफ जो एलिगेशन लगा रखे हैं ना, वो 196, 351, 353, 356 बीएनएस के तहत है।
जो कि 196 है ना, उसमें 196 में 3 साल की सजा है, और आगे बढ़ जाते हैं 2 में यानी 5 साल की। अगर 5 साल की सजा हो जाती है तो इनकी सदस्यता भी चली जाएगी और पहले चली गई थी। और ये मानो राहुल गांधी ने भी राम का विरोध किया, ममता बनर्जी ने भी विरोध किया था। ममता बनर्जी को भी निपटा दिया एक तरह से, बंगाल से फिनिश। और इसी तरह से राहुल गांधी विरोध करते थे, अदालत ने झटका दे दिया और मुसीबत में पड़ गए। अब इसमें लोअर कोर्ट के आदेश पर फायर हो जाती है, इनमें इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर ये बात सच्ची पाएगी और ये ट्रायल चली, इसमें सजा होगी तो मुश्किल होगी और सदस्यता भी जाएगी। और 5 साल की अगर सजा होगी, और तो देख ले फिर भविष्य क्या होगा दोस्तों। एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ममता ना वो भी पब्लिकली की इसी तरह से बयान देती थी, इस तरह से स्टेज पर जाकर विरोध करती थी राम का। और इसी तरह से विरोध कर रहे थे राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के, अमेरिका में बैठ करके। उनको ये नहीं पता था कि जो आप बयान अमेरिका में दे रहे हैं ये भारत में अपराध है, और आप भारत के नागरिक मानते हो अपने आप को, और कोई भी भारत का नागरिक इस तरह का अपराध विदेश में करता तो भारत की धरती में अपराध माना जाएगा। लेकिन क्या है, अपने उसको यदि कि घमंड कह लो या जानबूझ के किया हुआ करते कह लो, लेकिन अब इस बात से मुसीबत में फंस गए हैं और ममता को बचाने के चक्कर में अपने साथ खुद खेला कर बैठे। कोर्ट ने सुनवाई की, आदेश दे दिए, भाई इसमें जांच होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए इसमें, और इसकी सुनवाई प्रॉपर होनी चाहिए। लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया था ना, उसके बाद राहत मिली थी राहुल गांधी को, लेकिन वो हड़के भी ले रहे थे लोअर कोर्ट को, देश के कानून को। लेकिन देश का कानून, देश की जो न्यायपालिका है वो दर्जे बाई दर्जे है। लोअर कोर्ट ने से राहत मिलेगी तो सेशन कोर्ट ने कानून सम्मत आदेश दे दिया, हमें नहीं इसमें सुनवाई होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। अगर लोअर कोर्ट में कोई आदेश फ्योर में चला जाता है, सेशन में विरुद्ध बन जाएगा। इसी तरह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक है न्यायपालिका। अलग अलग जो कोर्टें हैं दर्जे बाई दर्जे अपने दिमाग के हिसाब से सुनवाई करती है और कानून सम्मत सुनवाई करती है। जिस तरह से लोअर कोर्ट ने आदेश पारित किया, अभी मंजूरी जरूरी है, सेशन कोर्ट ने कह दिया मंजूरी नहीं जरूरी है। और सेशन कोर्ट ने यह भी कहा है इस तरह के मामले में है ना, जांच करने के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं है। मंजूरी की जरूरत पड़ेगी जब कॉग्निजेंस लिया जाएगा, आरोप तय होंगे और ट्रायल चलेगी, उससे पहले जरूरत है। जांच करने की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है एक तरह से। और राहुल गांधी है ना, यानी चाह तो रहे थे ममता को बचाने चक्कर में, लेकिन खुद चक्कर में फंस के खड़े हो गए और मुसीबत बढ़ गई है। ये मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ, जिस तरह का जो खेला बंगाल की जनता ने ममता के साथ कर दिया ना, और देश की जनता राहुल के साथ भी खेला करती है। क्यों, पिछले 3 बार चुनाव हो लिए, इनका जो जनाधार घटा देश के अंदर, लेकिन फिर भी उस पर विचार नहीं कर रहे, अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे, अपनी गलती के ऊपर मंथन नहीं कर रहे, आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री जी पे, बीजेपी पे और न्यायपालिका पे, चुनाव आयोग पे, कार्यपालिका पे, अपनी गलतियां मंथन नहीं कर रहे। इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा भाइयों को शेयर करो, आगे इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा। मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा लेती है, लेकिन हमें हमारे पास जो भी खबर पहुंच जाएगी भाइयों के साथ जरूर शेयर कराइए। जय देशवासियों।